Hey guys, welcome back to another video. First of all, very sorry for not being available for so many days, but from now on I will post regularly. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर है जो हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं. हमारे मोबाइल फ़ोन्स में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी. सो जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा वीडियो का, सो आज हम बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में. जो ये टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही यूज़ करने वाली टेक्नोलॉजी है. आजकल सभी के फ़ोन्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इसके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले जो हम आउटलाइंस देख लेते हैं हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमेट्रिक्स की. हमारा फिंगरप्रिंट क्या होता है, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन क्या होती है, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एप्लीकेशन और लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है इसका. तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारी बायोमेट्रिक. तो बायोमेट्रिक एक ऐसी चीज़ है, ये हमारी जो बायोलॉजिकल डाटा है उसको रिकग्नाइज करती है. और बायोमेट्रिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एनालाइज करती है ह्यूमन बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि उसका डीएनए, उसका फिंगरप्रिंट, उसके आईरेटिना और आइरिस, वॉइस पैटर्न, फेशियल पैटर्न, हैंड मेजरमेंट्स, ये सब उसमें इंक्लूडेड है. सब आगे बढ़ते हैं. तो इसमें दो टाइप के बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर. तो फिजियोलॉजिकल में आते हैं हमारे फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन, डीएनए, पाम प्रिंट, हैंड जियोमेट्री, आइरिस रिकग्निशन. और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं हमारा वॉइस. उसके बाद हम फिंगरप्रिंट की अगर बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट हमारे फिंगर पे पैटर्न्स बने होते हैं अलग अलग टाइप के, उसको हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं. तो ये जो पैटर्न होते हैं ये दो टाइप से बने होते हैं, ग्रीजेस और दूसरा वैलीज. इंडिविजुअल पर्सन के इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये किसी के मैच नहीं करते हैं, ये यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं, इसलिए हम इनको फिंगरप्रिंट सिस्टम में यूज़ करते हैं. तो अब हमारे पास सेंसर कौन कौन से हैं फिंगरप्रिंट के. फिंगरप्रिंट के हमारे पास 4 सेंसर होते हैं जो यूजुअली यूज़ करते हैं हम. एक होता है ऑप्टिकल सेंसर, दूसरा होता है कैपेसिटिव, तीसरा होता है अल्ट्रासाउंड और चौथा होता है थर्मल सेंसर. तो अब हम बात करते हैं. तो ये जो यहाँ पे इमेज दी गई हुई है ये हमें फिंगरप्रिंट के बारे में बता रही है कि अगर हम ऑप्टिकल सेंसर से हमारा फिंगरप्रिंट कैसे शो होता है. फिंगरप्रिंट को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसके माइन्यूट से, जो होता है हमारा अबनॉर्मल पॉइंट्स जो होते हैं हमारे रिजिस पे. देयर आर 2 प्रोमिनेंट लोकल रिजिस कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड द माइन्यूट. एक होता है रिज एंडिंग और एक होता है रिज ब्यूरिफिकेशन. सो अब अगर हम बात करते हैं तो रिज एंडिंग क्या होता है हमारा, जहाँ पे हमारी रिज एकदम से एंड हो जाती है फिंगरप्रिंट की. और रिज ब्यूरिफिकेशन होता है जहाँ पे हमारी रिज एकदम से पोजीशन चेंज कर लेती है, उसको हम रिज ब्यूरिफिकेशन बोलते हैं. तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन. तो फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एक ऐसी प्रोसेस है, ये कंपेयर करती है फिंगरप्रिंट को दूसरे फिंगरप्रिंट के साथ, ताकि जो दो फिंगरप्रिंट सेम कभी मैच ना हो सके. ये यूजुअली हम अपने फिंगरप्रिंट सेंसर्स में यूज़ करते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में होता है, और जो आईफोन यूज़र्स हैं वो इसको मेनली टच आईडी भी बोलते हैं. सो अगर हम अब आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन प्रॉब्लम 2 पार्ट में सब डिवाइडेड होती है. एक होता है हमारा फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन और दूसरा होता है फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन. तो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन क्या होता है, ये हमारा ऑथेंटिसिटी क्रिएट करता है कि जो पर्सन लॉगिन करना चाहता है मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप डिवाइस में, वो ऑथेंटिकेट है लॉगिन के लिए या नहीं. और फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन ये आइडेंटिफाई करता है कि जो फिंगरप्रिंट पहले से फिंगरप्रिंट डाटाबेस में स्टोर है वो इसी पर्सन की है या नहीं. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बताते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो कैसे अपने फिंगरप्रिंट को वेरीफाई करता है और आइडेंटिफिकेशन उसकी कैसे करता है. तो सबसे पहले जो यूज़र है हमारा वो सेंसर पे अपनी फिंगर प्लेस करेगा, तो जो उसका फिंगरप्रिंट का इमेज है वो डाटाबेस में
कैप्चर होके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब दोबारा वो लॉगिन करना चाहेगा तो जो हमारा मोबाइल डिवाइस है वो मैच करेगा जो उसके डाटाबेस में इमेज है और जो हमारे फिंगरप्रिंट के पैटर्न है उसको मैच करेगा। अगर वो मैच करते हैं तो वो मोबाइल डिवाइस में लॉगिन कर जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास फिंगरप्रिंट रिकग्निशन सिस्टम। ये 3 टाइप के होते हैं। इसमें होता है फिंगरप्रिंट एक्वायरिंग डिवाइस, दूसरा होता है minutia एक्सट्रैक्शन और तीसरा होता है minutia मैचिंग। सो इसमें क्या होता है, फिंगरप्रिंट एक्विजिशन की बात करते हैं हम। फिंगरप्रिंट एक्विजिशन एक ऐसी ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर सेंसर होती है जो हम बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही एफिशिएंट होती है और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई होती है। तो इससे क्या होता है, अगर हमारी फिंगर पे थोड़ी ड्राई है या अगर डर्टी है तब भी वो कैप्चर कर सकती है हमारी फिंगर को। अब minutia एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट करता है एक 3 स्टेज अप्रोच को, जिसमें आती है प्री प्रोसेसिंग, minutia एक्सट्रैक्शन और पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेज। उसका यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। जो प्री प्रोसेसिंग है उसमें हमारी इमेज एनहांसमेंट होती है, इमेज की बाइनराइजेशन होती है, इमेज की सेगमेंटेशन होती है। उसके बाद minutia एक्सट्रैक्शन में हमारी थिनिंग आती है, Minutiae Marking आती है और पोस्ट प्रोसेसिंग में हम falseminutiae को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हम कि फिंगरप्रिंट इमेज प्री प्रोसेसिंग स्टेज में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक होता है इमेज एनहांसमेंट, फिर आता है इमेज बाइनराइजेशन, फिर आता है हमारे पास इमेज सेगमेंटेशन। तो जो जॉब है minutia एक्सट्रैक्शन का वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, रिच थिनिंग और minutia मार्केटिंग। तो जो इनपोस्ट प्रोसेसिंग होती है हमारी, उसमें क्या करते हैं हम, जो फॉल्स minutia है उसको हम रिमूव कर देते हैं और जो वेरिफिकेशन है उसको हम टर्मिनेट कर देंगे, ताकि जो यूनिक वेरिफिकेशन है वो शो हो जाए। उसके बाद आती है हमारे पास minutia मैचिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन है वो हमें minutia मैचिंग से मिलती है इंस्टेड ऑफ ए पिक्सल वाइज मैचिंग। जो हमारा रिच पैटर्न है वो हमारी फिंगरप्रिंट इमेजेस के साथ मैच हो जाता है। फिर जो minutia मैचर है वो चूज करता है minutia एज ए रेफरेंस पेयर एंड देन मैच देयर एसोसिएट रीजेस फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारा minutia मैचर है वो हमारी minutia को रेफरेंस की तरह लेगा और उसको फिर मैच करेगा एसोसिएटेड रीजेस के साथ। अगर वो रीजेस मैच हो जाती हैं दोनों फिंगरप्रिंट्स की, तो जो हमारा मोबाइल है या जो भी हमारा डिवाइस है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों जो पैटर्न है वो मैच कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं इसके एडवांटेजेस में है इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत हाई होती है, इजी टू यूज़ होता है और बहुत ही कम स्टोरेज कंज्यूम करता है ये एक बायोमेट्रिक टेम्पलेट के अंदर। फिर आते हैं हमारे पास डिसएडवांटेजेस। मान लीजिए अगर आपके हाथों पे डर्ट लगी हुई है या आपको कहीं चोट लगी है उंगली पर, तो मे बी शायद आपका डिवाइस ओपन ना हो। आपके प्लेसमेंट ऑफ फिंगर पर भी डिपेंड करता है कि आप फिंगर को कैसे प्लेस करेंगे, और ये जल्दी स्पूफ भी हो सकता है। तो बोल सकते हैं कि अगर किसी ने बाई चांस आपकी उंगली का फिंगरप्रिंट लेके आपके डिवाइस पे लगा दिया तो शायद वो ओपन हो जाए। अब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इसको बैंकिंग सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हैं, नेशनल आईडी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, वोटिंग में यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशंस में यूज़ कर सकते हैं और ई-कॉमर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन इसका ये है कि अगर हमारी जो एल्गोरिदम है minutia की, अगर वो एक्यूरेट है और फास्ट है तो जो हमारा ये सिस्टम है ये परफेक्टली काम करेगा। ये एल्गोरिदम ये आइडेंटिफाई करती है कि अगर हमारा कोई अनकवरेबल करप्टेड रीजन है फिंगरप्रिंट का तो वो रिमूव हो जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के बाद। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे जो अनकवरेबल रीजन है कुछ इमेजेस का या हमारे फिंगरप्रिंट का, वो एक्सट्रीमली हार्मफुल ना हो। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।